अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। वेलकम करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ सबको। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकलीफ से दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये मेरा व्लॉग था मेरे शहर से डेनमार्क का, जो कल भी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की। आज उसका इसके 4-5 हिस्से होंगे। ये सेकंड है। ये हम डेनमार्क की तरफ जा रहे थे, पुल से गुजर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। चारों तरफ पानी ही पानी था और बड़ा खूबसूरत पुल है ये। टिकटॉक पे मैंने अपनी वीडियो अपलोड की हुई है और मेरी बड़ा थी कि मैं इस पुल से कभी गुजरूंगी और खुद वीडियो बनाऊंगी। और शॉर्ट में भी आई थिंक मैंने ये लगाया हुआ है। ये बड़ी खूबसूरत जो है ना, ये डेनमार्क का एक था पुल का, मुझे अब नाम जहन से निकल गया। अच्छा खासा इसका नाम था और बहुत खूबसूरत व्यू था। आज हम कहना जो थे ना, डेनमार्क जिस शहर में हम लोग ने जाना था, तो वो था खालनबोग। खालनबोग कनाडा के, सॉरी 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 सॉरी, डेनमार्क के अंदर एक सिटी है जहाँ पे हमने एक घर जो बुक करवाया हुआ था। तो अब हम उसकी तरफ जा रहे थे और जाते जाते मैंने कहा आप लोगों के साथ ये प्यारा सा खूबसूरत सा पुल का व्यू शेयर करती जाऊं। और जब हम पहुंचे तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। 2 दिन से मसलसल सफ़र, 3 दिन से मसलसल सफ़र और घूमना फिरना, इसके अलावा तो और कोई काम ही नहीं था हमारा। और इस वक्त पूरी फैमिली माशाल्लाह, मेरी 2 भांजियां भी थी और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, बेटा मेरा ड्राइव कर रहा था और मैं ही आगे बैठी हुई थी, क्योंकि मैं और मेरी भांजी, क्योंकि मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो ये अभी रास्ते में थोड़ा सा रुके थे, बच्चों ने टॉयलेट जाना था। लेकिन मैं क्या बताऊं कि इतना खूबसूरत है। जर्मनी तो है ही है, जर्मनी की तो क्या बात है। लेकिन ये डेनमार्क भी मैं फर्स्ट टाइम जो है ना मैं आई हूँ। पहले मैं एक दफ़ा आई थी, लेकिन डेनमार्क बॉर्डर पे आई थी, बॉर्डर वाला जो एरिया होता है ना उस पे आई थी। लेकिन अब तो हम डेनमार्क शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा घूमे हैं और आज भी बल्कि जाना है। तो अभी हम घर पहुंच आए थे जहाँ पे हमने रिजर्व बुक करवाया हुआ था। ये बड़ा खूबसूरत था, इसकी ये एंट्री थी और घर बड़ा खूबसूरत था। वीडियो को मैंने थोड़ा सा तेज़ किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी। तो ये एंट्री होगी। अभी बच्चे अपना अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे अपने अपने रूम्स में। ये था इसका फर्स्ट जो घुसते से थी मेन डोर से। एक दो टॉयलेट थे ना, एक टॉयलेट ये था, एक बेडरूम ये था। बड़ा खूबसूरत डबल बेड इसमें लगा हुआ था और बड़ा खूबसूरत सा ना मुनासिब, बड़ा मुनासिब सा ये जो था ना, ये बेडरूम था जिसमें एक टीवी था, एक विंडो थी बड़ी खूबसूरत सी जो बाहर की तरफ खुलती थी, और ये डबल बेड था। बेटे के रूम में भी डबल बेड है और बेटियों के रूम में सिंगल सिंगल बेड थे। 3 बेड थे ऊपर नीचे वाले। मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारा दिखाती हूँ। इसका जो रेंट था वो भी मैं आपको आखिर पे बताऊंगी। यूरोप में रहने वाले जो भी मेरे बहन भाई इस मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो एक दफ़ा कनाडा, इसका डेनमार्क, कनाडा मुझे आज बहुत याद आ रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जाऊंगी तो डेनमार्क जो है वो ज़रूर आए। बहुत खूबसूरत शहर है ये, बहुत खूबसूरत मुल्क है ये था दूसरा बेडरूम जिसमें सिंगल सिंगल बेड लगे हुए थे। अब तो मेरी बेटियों ने इनको इसको जोड़ लिया हुआ है। हम लोग ज़्यादा लोग थे लेकिन हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट किया। यहाँ पे 2 बेड लगे हुए थे। बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने कमरे में बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक सीनरी वॉल पे लगाई हुई थी। और उसके अलावा इसकी भी विंडो मैंने, क्योंकि आते से पहले मैंने विंडो खोली है घर की, ताकि अच्छे तरीके से हवा जो है ना वो क्रॉस टॉकिंग हो जाए, ताकि रूम में कोई स्मेल हो तो वो ना रहे। उसके बाद बच्चे बहुत खुश थे, बहुत फुल इंजॉय के साथ, क्योंकि ये तो थी हमारी समर वेकेशन। ये जूतों रखने की जो थी ना बड़ी खूबसूरत, इन्होंने हर कमरे में अलमारियां रखी हुई थी। ये था बाथरूम और काफ़ी बड़ा बाथरूम था, बड़ा साफ सुथरा सा बाथरूम। अमूमन हम जिस जगह पे भी गए हैं ना, बड़ा अच्छा हमें वो घर मिले हैं। और ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने एक बाथरूम में बनाया हुआ था और साथ ही इन्होंने सिस्टम रखा हुआ था। आप जोने भी कर सकते हैं, मींस जोने जो यहाँ रहते हैं उनको तो समझ आ गया जोने किसको कहते हैं। हीटर वगैरह इधर लगे हुए थे। बड़ा खूबसूरत साफ सुथरा सा नीट क्लीन। 2 टॉयलेट थे, वॉशिंग मशीन थी कपड़ों की, यहाँ पे आप कपड़े भी वॉश कर सकते हैं। और अभी भी मेरे मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चों के मैं इतने ज़्यादा नहीं लाई थी कपड़े साथ, ताकि मैं वहाँ वॉश कर सकूँ। सर्फ वगैरह आप लोग अपना भी ला सकते हैं, इनके पास भी था। और ये था जिसमें आपने आग जलानी और यहाँ पे आपने जोने लेना है। बड़ी बड़ी ज़बरदस्त जगह थी। छोटा था 4-5 बंदों का, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त था और मेरी बेटियों ने बाकायदा जोने लिया।
कल मेरे हस्बैंड ने भी लिया था और बेटियों ने परसों लिया था। और यहाँ से अगर हम निकलेंगे तो अब ये तीसरा बेडरूम आ गया। तीसरे बेडरूम में बड़ी खूबसूरत एक वॉल पे सीनरी लगी हुई थी और यहाँ पे एक डबल बेड लगा हुआ था बड़ा खूबसूरत सा, और इसके ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ एक सिंगल बेड लगा हुआ है। साइड दरवाजे के पीछे सीढ़ियाँ, इधर से चढ़ के आप इस बेड पे जा सकते हैं। हमारे लिए 9 बंदे थे, बड़ी खुली डुली जगह थी हमारे लिए। और ये साथ हीटर लगे हुए हैं, इसकी भी विंडो को मैंने ओपन किया। मेरी ये होता है घर में आते से ही मैंने विंडो को ओपन करना होता, कहीं भी चली जाऊं। बाहर का जो सीन था वो तो देखने वाला था, इतना खूबसूरत। और यहाँ पे भी इन्होंने कबर्ड रखी हुई थी जिसके अंदर एक्स्ट्रा टॉवल्स थे, लेकिन हम लोग अपने टॉवल्स और किचन के बर्तन और किचन का खाना पीना मैं सारा साथ लाई थी। अब मैं दिखाती हूँ आपका ये बड़ा खूबसूरत ट्रे था जिसमें डेकोरेशन पीस उन्होंने मोती से जुड़े हुए थे। और ये था इसका पूरा किचन, जो मेरा मोस्ट फेवरेट किचन होता है, क्योंकि जो रेसिपीज बनाती हैं उनको तो किचन ही पसंद आता है। जिसमें माइक्रोवेव था, हर चीज आप कह सकते हैं। इस वक्त फ्रिज खाली है, कल की वीडियो में आप देखेंगे फ्रिज कैसे मेरे हस्बैंड ने भर दिया था। कुछ चीजें हम साथ लेके आए थे, कुछ हमने जाके डीडल से यहाँ से ली, नेटो से ली। बर्तन वाली मशीन, और आप देखें कि किचन में यूज़ होने वाले सारे बर्तन यहाँ पे थे, लेकिन उसके बावजूद अपना फ्राई पैन, अपना पतीले, अपने चम्मच मैं साथ लेके आई थी। और प्लेट्स थी इनकी बड़ी खूबसूरत, इनकी जो थी ना, जो विंडो थी वो बाहर की तरफ खुलती थी। चूल्हा जो था मोस्ट फेवरेट मेरा ये है, क्योंकि इस पर खाना मैं बहुत अच्छे तरीके से बना लेती हूँ। अब आ जाती है किचन में बर्तनों की बारी, जिसमें ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने ग्लास जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्लास थे। फैमिली के हिसाब से हमने घर लिया था ना, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थे। कुकिंग ऑयल भी इनका पड़ा हुआ था, लेकिन हम अपना ऑयल, अपनी चीनी, पत्ती, मिर्चें सब कुछ साथ लेके आए थे। मैं जब भी कहीं जाती हूँ अपना सारा कुछ साथ रखती हूँ। ये यहाँ पे उन्होंने चाय वाले कप थे, कॉफ़ी वाले कप थे, इनके बर्तन थे, साफ सुथरे बर्तन थे, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से, अपने तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। और साथ साथ मैं दिखा रही थी कि इन्होंने जो है ना वो किचन में इस्तेमाल होने वाली जो इनकी चीज़ें हैं, जिनमें से हमने बहुत कम यूज़ की हैं, हमने अपनी साथ लाई हुई थी। गाड़ी बड़ी थी इसलिए मैं सब चीज़ें अपनी लेके आई। ओवन भी इनका बड़ा ज़बरदस्त था। कल वेजी बनाए थे, परसों हमने रोस्ट बनाया था साथ साथ। और ये देखिए इनके बर्तन हैं कुछ। मैं अपने फ्राई पैन 2 साथ लेके आई थी, 2 पतीले लाई थी, एक कढ़ाई लाई थी, चम्मच खाना पकाने वाला लाई थी। और ये वाला वॉश बेसिन के नीचे उन्होंने बिने रखी थी, इसमें हमने सिर्फ शॉपर लगाने थे, वो भी मैं साथ लेके आई थी। माइक्रोवेव बड़ा साफ सुथरा सा था, लेकिन हमने यूज़ नहीं करना था क्योंकि हमें कोई ऐसी चीज़ गर्म ही नहीं करनी थी। ताज़ा खाना पकना और ताज़ा हमने साथ साथ रखना। इस वक्त घर में बच्चों की एंट्री हो चुकी थी, इसलिए सारा मैं देती हूँ आपके, सारा सारा जो था ना वो बिखरा हुआ था सामान। बच्चों ने कोई चीज़ उधर फेंकी हुई थी। ये देखें छोटा सा खूबसूरत सा ये 5 बेडरूम का ये घर है। ये था टीवी लॉन्च, काउच था, कारपेट था, टेबल था, बड़ा साफ सुथरा था और वाइट। और ये देखें बच्चों के लिए उन्होंने बुक्स रखी हुई हैं, कैंडल्स थी। उन्हें पता था शाजिया आ रही है, इसलिए यहाँ पे कैंडल्स भी हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने वही घर देखा जहाँ पे कैंडल्स भी हो। बड़ा कैंडल्स मैं अपनी साथ भी लाई थी। ये बच्चों के खेलने के लिए था, ताकि बच्चे अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो वो फैमिलीज मीन के बाज़ दफ़ा 4 लोग भी हो सकते हैं, वो भी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। इसमें बच्चे थे और इन्होंने एक्स्ट्रा बेड एक इधर लगाया हुआ था। और इतनी अच्छी जगह हमें मिली, इतना खूबसूरत जगह मिली, मैं आपको बता नहीं सकती अपने वर्ड्स में। ये था डाइनिंग टेबल 6 चेयर्स का, ठीक है। 2 उन्होंने एक्स्ट्रा रखी हुई थी क्योंकि हम लोग थे 9 बंदे, उनको ये था कि हम 7 लोग हैं। 2 बच्चियां हमारी बाद में आई थी, लेकिन उनको हम साथ लेके आए। बड़े खूबसूरत इन्होंने लैंप लगाए हुए थे, बड़ी खूबसूरत इनकी लाइट्स थी। बड़े ये मैं दिखा रही थी। ये विंडो जो थी बाहर की तरफ खुलती थी, जो मैं आपको रोज़ ही वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत वीडियो बच्चों के साथ बनाई, लेकिन कुछ शेयर नहीं कर सकती, बच्चों को नहीं पसंद, इसलिए। ये था हमारा वोन सिमर मीन टीवी लॉन्च का। इस साइड पे इनके बियर बार वाले ग्लास थे, जिसको हमने सिर्फ दिखाया, मैंने आपको, इसको हमने नहीं खोला क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है जी। ये था ब्रोचने गर्म करने के लिए एक, आप कह सकते हैं हीटर टाइप था, जिसपे आप ब्रेड ब्रोचन गर्म कर सकते हैं। और साथ यहाँ पे भी उन्होंने एक्स्ट्रा छुरियाँ कांटे रखे हुए थे। उसके अलावा टेबल, डाइनिंग टेबल के लिए जो सालन रखना है गर्म, वो रखे हुए थे। मैट रखे हुए थे। मैं तो साथ साथ सेटिंग भी साथ कर रही थी क्योंकि मुझे पता था सारा कुछ मैंने करना है। यहाँ पे सारी प्लेट्स रखी हुई थी, प्लेट्स हमने वॉश की थी, ग्लास हमने वॉश किए थे, कप हमने वॉश किए थे। अदरवाइज बाकी बर्तन मेरे अपने थे और मैं उन्हीं में खाना बनाती रही। और ये था पूरा वोन सिमर मीन ड्राइंग रूम,
टीवी लॉन्च कह सकते हैं, ड्राइंग रूम कह सकते हैं, और वोनसिमा डॉच में कहते हैं। बीच में इसके किचन था। मुझे ऐसा घर बहुत पसंद है। मैंने हस्बैंड को कहा, कहते हैं आप जब भी जहाँ जाती हैं आपको घर पसंद आ जाता है। मैंने कहा औरतों का होता ही घर है। और बड़े खूबसूरत इन्होंने वॉल लगाई हुई थी। वॉल पे बड़ा खूबसूरत इन्होंने लगाया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे लगा हुआ था। आई थिंक क्लॉक लगी हुई थी। ये था बालकोन बिल्कुल बाहर, जहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए आसानी थी। हम लोग बैडमिंटन ले आए, लेकिन उसकी जो थी ना, हमें वो भूल गए। यहाँ पे चेयर्स का उन्होंने बाहर टेबल रखा हुआ था, जिस पे बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों का टेम्पोलिन भी था यहाँ पे, जिस पे मैंने भी थोड़ी सी छलांगे मारी थी। बड़ा बड़ा ज़बरदस्त। और ये था इसका व्यू, बैक साइड का ये व्यू था, बहुत ही खूबसूरत। और जिस दिन हम लोग पहुंचे थे, ये उसी दिन की वीडियो है, लेकिन बहुत ठंड थी। इसके बाद जो है ना, इस घर का जो हाल मेरे बच्चों ने किया है ना, वो अल्लाह ही जानता है। ये था इसका कंप्लीट व्यू, मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो जो जो यूरोप में रहते हैं वो अपने बच्चों को हॉलीडे पे यहाँ ला सकते हैं। इसका जो रेंट था वो था 504 डेज का। 504 डेज का था इसका रेंट था, बिजली और पानी छोड़ के। वो एक्स्ट्रा उन्होंने डालना है बीच में, वो बाद में काउंट किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल रेंट जो था वो 500 यूरो बनता है। जो यूरोप में रहते हैं उनके लिए 500 मेरे नज़र में कुछ भी नहीं है। एसी भी इसके अंदर उन्होंने बाकायदा लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपको कितना छोटा सा स्मार्ट सा घर नजर आ रहा है, अंदर से उतना ही बड़ा है। ये आपको छत नजर आ रही है, इस पे इन्होंने ये जो लगाई हुई है ना टाइल्स, इसमें ये होता है यूरोप में कि अगर बर्फ जो है ना वो पिघल के फौरन नीचे आ जाती है। आपको पता है छतों पे अक्सर बिल्कुल सीधे होते हैं, तो बर्फ जब जम जाती है तो वो ठंडे हो जाते हैं। तो इससे ये होता है कि इसमें बर्फ जो है पिघल के नीचे की तरफ आ जाती है। तीनों तरफ उसके लॉन था, जो मुझे सबसे खूबसूरत लगा था। मेरे हस्बैंड ने मेरी चॉइस पे ये घर लिया। ये रूम था मेरी बेटियों वाला, छोटी बेटियों वाला, सॉरी, ये रूम था, ये बेटे का था, ये बेटियों का रूम था, और साथ कजन्स भी थी। लेकिन मेरे बच्चे टीवी लॉन्च में सोए काउच पे, और ये था मेरा रूम। तो मेरे माशाल्लाह जो थे, हम लोग एक रूम में, मैं थी, मेरे हस्बैंड कभी काउच पे सो जाते हैं, कभी मैट्रेस पे सो जाते हैं। लेकिन मेरी बेटियां कभी मेरे साथ मैट्रेस डबल बेड पे हो जाती हैं, कभी वो। अब बच्चे जो थे आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान जो थे लेके अंदर की तरफ जा रहे थे। मेरी भांजियां भी, बेटे भी, बेटियां भी। मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी। और कुछ सामान जो था ना खाने पीने का, किचन का, वो मैंने शॉपर्स में रखा था। एक्स्ट्रा मैं कंबल साथ लेके आई, क्योंकि मेरा पूरा किचन मेरे साथ होता है, मेरा पूरा बेडरूम मेरे साथ होता है, मीन्स बच्चों का। तो ये मसाले मसूले जो थे, देसी घी, ऑयल, सारे मसाले, इंडियन पाकिस्तानी सब मसाले मेरे साथ होते हैं हमेशा से। चीनी, पत्ती, सब्ज इलायची, सब कुछ मेरा साथ साथ होता है। जो क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से खाना घर की तरह यहाँ पे बनाना होता है, घर की तरह डील किया जाता है सबको। कुछ जब मैं खाना जैसे मैंने आज लाइव की, तो मेरे बच्चों ने साथ साथ पूरा मेरा हेल्प किया। साथ पानी हम लेके आए थे, पानी यहाँ से फिर हमने और लिया था, और तो और पराठे बनाने के लिए बेलना भी साथ आया था। और ये था खूबसूरत, मोस्ट खूबसूरत कह सकते हो आप ये घर, और खूबसूरत एरिया पर सुकून, खामोशी, और मैं क्या क्या इसके बारे में बताऊं। मेरी बेटियां तो आते से टेम्पोलिन पे आ गई, और ये किचन का सेकंड बाई वाली साइड का व्यू था जो मैं साथ साथ दिखा रही थी। और मेरे बच्चे आते से कोई फ्रूट रख रहा था, कोई बर्तन निकाल रहा था, बेटियां मेरी साथ साथ हेल्प कर रही थी और चीज़ें सेट कर रही थी। मैं उनको पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए वो सारे मेरे साथ हेल्प कर रहे थे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा जो ये वाला व्लॉग है आपको कैसा लगा। मुझे दे इजाज़त मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।